आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसा सफर तय करते हैं जो सदियों पुरानी डरावनी कहानियों से शुरू होकर दिल दहला देने वाली और पूरी तरह से प्रमाणित हकीकतों तक जाता है। आज हम उन अंधेरे कोनों में झांकेंगे जहां पहुंचकर हमारे विज्ञान और तर्क दोनों दम तोड़ देते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें कुछ बेहद खौफनाक और अनसुलझी जगहों को देखना होगा। जरा सोचिए, जापान की एक वीरान और ढही हुई सुरंग, भारत का 16वीं सदी का एक खंडहर किला और लॉस एंजल्स का एक सस्ता सा होटल। इन तीनों में भला क्या समानता हो सकती है? सच कहूँ तो ये सभी उस भयानक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। भाग 1, पूर्व की किंवदंतियां, डरावनी कहानियां और श्राप। चलिए शुरुआत करते हैं जापान से और फिर चलेंगे भारत के समुद्री तटों की ओर। जापान का इन्नुनाकी गांव, ये जगह आधुनिक दुनिया के नक्शे से बिल्कुल कटी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यहाँ कोई नहीं रहता। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, इस गांव के बाहर लगे बोर्ड साफ साफ चेतावनी देते हैं कि जापानी कानून यहाँ लागू नहीं होते हैं। अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है, एक खस्ता हाल ढही हुई सुरंग। कहते हैं कि अंदर जाते ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एकदम ठप पड़ जाते हैं और सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ कुत्तों के भौंकने और डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये गांव वीरान कैसे हुआ? लोक कथाएं हमें दो थियरी देती हैं और यकीन मानिए दोनों ही बेहद डरावनी हैं। पहली कहानी कहती है कि कोई रहस्यमयी और भयानक महामारी आई जिसने पूरे गांव को रातों रात साफ कर दिया। वहीं दूसरी कहानी का दावा है कि गांव का ही एक आदमी अचानक पूरी तरह से पागल हो गया और उसने कुल्हाड़ी से एक एक करके पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया। जापान से निकलकर अब हम आते हैं भारत के गुजरात में डुमास तट। देखने में ये जगह किसी भी आम समुद्री तट जैसी लग सकती है, लेकिन इसकी रेत का रंग काला है। और ये काला रंग किसी खनिज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये जगह कभी एक विशाल शमशान घाट हुआ करती थी। अनगिनत चिताओं की राख अरब सागर की सफेद रेत के साथ मिलकर इसे एक बेहद उदास और अजीब सी आभा देती है। दिन के उजाले में तो यहाँ पर्यटक